धूप में बैठकर काम करने में जो सुकून होता है वो किसी थेरेपी से कम नहीं। आज मैंने गेहूं सुखवाया, थोड़ी सब्जी काटी, सिलाई की और इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना ही जिंदगी है। सुबह हाथ में चाय की पारी लेकर बैठी थी, दिमाग में कई सारे सवाल थे। आज क्या करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। सारे कामों की लिस्ट जैसे दिमाग में घूम रही थी। और तभी मेरे सामने खिड़की पर एक छोटे से पक्षी आकर बैठ गया। मैं बस कुछ देर तक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों दिल में एक शांति सी महसूस हुई। उसके पंख देखकर एक बात मेरे मन में आई। हमारे पास भी पंख होते हैं। हाँ, वो पंख दिखाई नहीं देते, लेकिन वो है हमारी सोच। अगर हमारी सोच ऊंची होगी तो जिंदगी हमें ऊंचा उठाएगी। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो कुछ अच्छा ही हमारे पास आएगा। लेकिन सिर्फ बैठे बैठे सोचने से क्या काम हो सकता है। सोच तो पंख है, लेकिन उड़ान तभी होती है जब हम मेहनत की हवा पकड़ते हैं। मैंने उसी समय खुद से कहा, अब बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। काम छोटे हो या बड़े, उन्हें करना ही पड़ता है। समय हमारे लिए रुकता नहीं है, लेकिन हम अक्सर रुक जाते हैं। आज सोचा था गेहूं धोने हैं, सोचकर तो नहीं होगा, उठकर किया तो होगा। फिर रसोई में देखा इतनी सारी सब्जियां इकट्ठा पड़ी है थी। मन में आया इतना काम है। फिर मैंने खुद से कहा, इसको काम मत समझो, इसे गेम समझो। शिकायत तो सभी के जिंदगी में होती है, लेकिन अगर चैन से जीना चाहते हैं तो दर्द छुपाने का नहीं, दर्द को समझकर आगे बढ़ने का हुनर सीखना चाहिए। जो चीज़ हमें चाहिए वो जब आएगी तो शायद पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम जानना भूल गए हैं कि छोटी खुशियों को महसूस कैसे करते हैं। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने का हुनर, यह सबसे बड़ी कला होती है। जिंदगी का एक एक दिन, एक एक पल बहुत खूबसूरत होता है। बस उसे सही तरीके से जीने का टैलेंट होना चाहिए। अगर मन में कोई गिला शिकवा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि गिले शिकवे समय की मिट्टी में खुद ब खुद दब जाती है। लेकिन जो पल आज है वो वापस नहीं आता। लेकिन बस फर्क इतना ही है, कोई हार मान कर बैठ जाता है और कोई थक कर भी हंसता है, धीरे धीरे काम करता है और कहता है चलो आज का काम और निपटा लिया। यही जिंदगी है, यही औरत की ताकत है। हर काम को एक खेल की तरह खेलने का हुनर ही तो जिंदगी है। मैंने धीरे धीरे एक एक करके सारी सब्जियां अलग रख दी, छाट कर सजा कर डिब्बों में उनकी सही जगह बना दी। और विश्वास मानिए, मन हल्का हो गया। छोटे छोटे काम अगर प्यार से तरीके से किया जाए तो भाग दौड़ का बोझ कम हो जाता है। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या मैं सब संभाल पाऊंगी, क्या मैं सबसे ज्यादा काम कर पाऊंगी। पर वक्त ने मुझे सिखाया कि हम सबके अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे होते हैं। बस फर्क इतना है कि हमने कभी खुद को ध्यान से देखा ही नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती देखना भी एक हुनर है। जिसके पास खुशी ढूंढने की कला होती है वो छोटी छोटी चीजों में भी दुनिया जीत लेता है। हम घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। कभी थक जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी सोचते हैं कब खत्म होगा ये सब। लेकिन उसी थकान के बीच जब एक अच्छी सोच आ जाती है तो वही थकान हमारी ताकत बन जाती है। कितने काम है, कितना सामान है, कितनी चीजें हैं हमारे पास आती रहती है, लेकिन अगर सोच सही ना हो तो सब बेकार लगता है। हम सब किसी न किसी मकसद के लिए ही आया है। कोई भी पल बेकार नहीं होता। अगर हम उसे महसूस करना सीख जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा ही थक जाती हूँ तो मैं बस थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, सांस लेती हूँ, अपने दिल की सुनती हूँ और सोचती हूँ, अगर मैं इतने काम सोच सकती हूँ तो उनसे कहीं ज्यादा कर भी सकती हूँ। बिना सोच के डरने से अच्छा है सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी सांसें, हमारी ऊर्जा, ये सब हमें इसलिए मिली है क्योंकि हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। हर थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, कभी वह दिमाग की भी होती है। और जहाँ हमारा दिमाग हार मान ले वहीं से हमारा असली जज्बा जागना चाहिए। मैंने सीखा है कि छोटे छोटे कामों से बड़े बड़े बदलाव आते हैं। कभी सिर्फ 5 मिनट में सब्जियां सेट कर देना, कभी एक दिन गेहूं धुल गया, कभी सिर्फ घर की खिड़की खोल दी। बस इतना करने से मन में हल्कापन आ जाता है। और सच कहूँ तो खुशियाँ कहीं बाहर नहीं, यही हमारे अंदर है। बस थोड़ा ठहर कर,
थोड़ा महसूस करके जीना सीखना चाहिए। आज की धूप भी कितनी अच्छी लगी। सोचा रोज की रूटीन की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती, तो आज कुछ काम को रेस्ट दे देती हूँ। मन ने कहा कुछ अलग करते हैं, बस उसी काम में लग गए। धूप में बैठकर लहसुन अलग किया और फिर मिर्च चुनकर रख ली अलग साइड में। सोचा 10-15 दिन की छुट्टी हो जाएगी। और फिर कुछ बादाम वगैरह है जो चिवड़ा, मैं उसे भून कर रख दूंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो खाते रहेंगे, आराम से डिस्टर्ब नहीं होगा। और सर्दी का मौसम है तो ऐसे में हमारे पास कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ एक्स्ट्रा रख लेने से ना कुछ काम आराम हो जाता है। तो बस लहसुन और मिर्ची साफ करने के लिए आज मैं छत पर बैठ गई हूँ। सोचा धूप भी ले लूँगी और काम भी हो जाएगा। सर्दियों में ना पता ही नहीं चलता है, छोटे छोटे काम कितने बढ़ जाते हैं। बगल में गेहूं भी धोकर डाला हुआ है तो उस पर भी नजर रहती है। एक साथ दो काम आराम से हो जाते हैं। सुबह के टाइम हाथ रुकते नहीं है, बस भाग दौड़ चलती रहती है। आज मन अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, तो सोचा क्यों ना धूप में बैठकर ये सब काम कर लूं। ऐसे छोटे छोटे काम अगर एक ही बार में कर लो तो बाद में पूरा दिन हल्का लगता है। और सच बताऊं, धूप में बैठकर काम करना एक तरह की थेरेपी है। मन भी शांत रहता है और घर का काम भी पूरा हो जाता है। धूप में बैठे बैठे ना एक बात हमेशा समझ आती है, जिंदगी भागने में नहीं रुक कर जीने में है। हम जब छोटी छोटी चीज़ों में सुकून ढूंढ लेते हैं तभी असली खुशी मिलती है। ये मिर्ची साफ करना, लहसुन छिलना, गेहूं भिगो देना, ये सब काम नहीं है, ये पल है अपनी सोच के साथ बैठने के। कभी आप भी ट्राई करना। धूप में बैठकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, मन कितना हल्का हो जाता है। और मैं तो सोचती हूँ अगर घर की जिम्मेदारी हमारी है तो उन्हें मुस्कान के साथ निभाना भी एक खूबसूरत टैलेंट है। आज जो मैं कर रही हूँ शायद यही छोटी छोटी मेहनत कल किसी बड़ी खुशी का कारण बनेगी। इसलिए शिकायत नहीं, बस शांति, प्यार और आभार के साथ हर पल को जीना। अब यह काम हो गया तो एक सुकून है दिल में कि आने वाले 10-15 दिन तक इस तरह भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। चलो अब देखते हैं पार्सल में क्या आया है। आज का दिन काम का भी है और छोटी छोटी खुशियों का भी। फ्लिपकार्ट से ये सूट मंगवाया है सिर्फ सर्दियों में पहनने के लिए। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा फ्लोर गाउन जैसा लुक है लेकिन बहुत अच्छा है। कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट है और बाजू तो इसमें फुल रखी गई है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगी ताकि काम करते समय ना थोड़ा दिक्कत ना हो। सर्दी के मौसम में पानी जरा सा भी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, इसीलिए थोड़ा छोटा कर लूँगी। बाकी सब फिटिंग है और डिजाइन एकदम सही है। जो चीज़ दिल को अच्छी लगती है उसे पहनकर पूरा दिन अच्छा जाता है। सर्दियों में ये वाला सूट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा मेरे लिए, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया ये सूट। आज मैं सबसे पहले बादाम भूंज रही हूँ। कल से घर में डिमांड थी कि बादाम भूंज कर रख दो, तो फिर मैंने सोचा कि चूड़ा तो बाद में भी हो जाएगा, पहले मैं बादाम कर लेती हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही भूंज रही हूँ क्योंकि कुछ बादाम मैं अलग से निकाल कर रख दूँगी। ये हमेशा काम आ जाते हैं। कभी बच्चों को कुछ तुरंत देना होता है, कभी बाहर छत पर बैठ खाने का मन हो जाता है, तो बस निकाल लो और मज़ा आ जाता है। ऐसी चीज़ नुकसान तो करती नहीं, इसीलिए घर में थोड़ा बहुत मतलब बादाम ज़्यादा ही एक्स्ट्रा भूंज के रख देने चाहिए। अब मैं यही भुने हुए बादाम में थोड़ा सा चूड़ा भी डाल दूँगी। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा टाइम बच जाता है तो उसी में ऐसे छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे कि हर दिन कुछ नया नया दिखाते रहती हूँ, जैसे कि आंवला का अचार, कभी सिलाई, कभी लहसुन साफ करना। आज जो है बादाम चूड़ा भूनना था तो वही मैं आज दिखा रही हूँ। ये काम जल्दी हो जाता है और सर्दियों में तो नट्स और ड्राई स्नैक्स घर में तैयार रहना ही चाहिए। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी बस थोड़ी देर और फिर गैस को बंद कर दूंगी और चूड़ा अच्छी तरह से मिला दूंगी। कुछ बादाम मैं अलग भी रख दूंगी, बच्चों को कभी भी दे देती हूँ और वो अपने से भी निकाल लेते हैं। कभी तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को रख देते हैं पहले कर कर। ये जो छोटा सा टाइम है मेरे लिए बहुत काम का होता है। दिन भर के काम आसान हो जाते हैं और घर में हेल्दी स्नैक्स भी तैयार हो जाते हैं तो और ज़्यादा आसान हो जाता है काम। वैसे आज का काम तो हो ही गया। गेहूं धोने से शुरू किया था, फिर मिर्ची और लहसुन साफ किए, बादाम और चूड़ा भून लिया और फिर पार्सल भी आ गया साथ में। और बस थोड़ी सी सिलाई करनी बाकी रह गई तो मैं सिलाई भी आज ही कर लूँगी क्योंकि रबड़ जब से मंगवाया है तब से ऐसे लग रहा है
कि कब उसके सारा इस्तेमाल कर लूँ, मतलब जितने भी कपड़े हैं जिसमें भी खराब रबड़ हो उन सभी को लगा लूँ। ऐसे मेरे मन हमेशा करते रहता है, तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ जो है वो सिलूँगी। बस आज चिवड़ा तो हो गया और साथ में बादाम को भी भून लिए है। तो मतलब आज का जो काम था बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है मेरा। और देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मैंने सब कुछ एक एक करके, पिछली बार आंवले का मुरब्बा भी बना के रख दिया था तो वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आज तो बहुत सारे कामों को रेस्ट दिया है। इसके बाद इतना सारे समय निकाल कर मैं सिलाई मशीन चलाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज सिलाई कर ही लूँ कैसे भी। और वैसे भी मैंने बहुत सारे कामों को रेस्ट दिया है, तो आज टाइम इसके लिए निकाल लेते हैं। मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि कब टाइम निकाल कर सारे कपड़े को सिलूँ। अब बस थोड़ी सी सिलाई कर रही हूँ। ये वाला काम मैं जब भी थोड़ा समय मिलता है ना तभी कर लेती हूँ, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। कपड़े की फिनिशिंग अच्छी करनी है, धागा भी मैच कर रहा है। ऐसे छोटे काम अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लिया जाए तो कभी ढेर भी नहीं लगता है। और आप लोग भी जानते हैं सर्दी में दिन छोटे होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन मन में शांति भी रहती है, क्योंकि जो भी करते हैं वो पूरा दिल से करते हैं। सिलाई में मुझे हमेशा मज़ा आता है। एक एक टांका डालते हुए ऐसा लगता है जैसे अपना समय सही जगह लगा रही हूँ। और अभी थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा बाहर घुमा दिया। देखिए खेतों में धान कट रहा है। ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि मेहनत हर जगह चल रही है। कोई खेत में कर रहा है, कोई घर में कर रहा है। सबका काम अलग अलग है, पर कोशिश घर चलाने के लिए ही होती है और मन को खुश रखने के लिए। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर दिन में 5 6 7 छोटे छोटे काम हो जाए तो रात को कितना सुकून आता है। कभी सिलाई, कभी अचार, कभी दाल, कभी धूप में बैठकर सब्जियां साफ करना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना जीवन को बहुत आसान बना देती है। और हाँ, जब सिलाई करते करते मन थोड़ा शांत हो जाता है तो दिमाग में नए नए आइडिया भी आते रहते हैं। कल क्या करना है, किस चीज़ को पहले हाथ लगाना है, आज कहाँ तक वीडियो ख़त्म करना है। असल में ज़िंदगी हैप्पीनेस बड़ी चीज़ों से नहीं आती है, ऐसे छोटे छोटे कामों से भी आती है। एक टंका अगर पूरा, एक बटन सही करो, एक कपड़ा तैयार कर लो, बस यही सर्टिफिकेशन है। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि जो भी काम सामने है उसे मुस्कुरा कर लो। किसी का इंतजार मत करो, किसी के कहने का मत सोचो। काम हो गया मतलब दिन अच्छा। खेतों में धान कट रहा है, धूप अच्छी है, बच्चों ने बादाम भी रख लिया होगा। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ बस सिलाई पूरी कर रही हूँ। तो आज की लिस्ट में एक और टिक हो जाएगा। आप लोग बताना आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं या नहीं। मैं तो जो भी करती हूँ वही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि यही मेरा दिन है, यही मेरा काम है और यही मेरी कहानी भी है। सुबह जब हाथ में चाय का प्याला लेकर बैठी थी, खिड़की पर जो छोटा सा पक्षी आया था ना, उसे देखकर मैंने बस यही सोचा था, उसके पंख है और हमारी सोच भी पंख जैसी ही होती है। वहीं से पूरा दिन शुरू हुआ और आज का पूरा दिन देखते देखते एक कहानी बन गया। लहसुन मिर्च साफ करना, बादाम भूंजना, थोड़ी सिलाई करना और बीच बीच में खेतों में लोग धान काटते हुए दिखाई देना। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती होगी, लेकिन यही जिंदगी का असली मजा है। सुबह उस पक्षी को देखकर मैंने सोचा था, उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं होता, उड़ान सोच में भी होती है। हम घर के काम करते हैं लेकिन मन में कितनी बातें उड़ान भरती रहती है। हर पूरा किया हुआ छोटा काम एक छोटी जिद जैसी ही लगती है। अब बस लास्ट में एक बात कहूंगी, जब सोच पंख ले लेती है ना, तो दिन कितना भी साधारण क्यों ना हो, कहानी बन जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइए जरूर, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। एक नई सुबह और एक नई सोच के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।